कमलेश ने जब से होश संभाला तब से उसने खुद को गरीबी में ही पाया। 2 वक्त के खाने का इंतजाम करने के लिए उसके परिवार को बहुत मशक्क़त करनी पड़ती थी। उसके पास कुछ भी नहीं था, ना बाग बगीचे ना ही खेत। घर के नाम पर उसके पास सिर्फ एक छोटी सी कोठरी बची थी। उस छोटी सी कोठरी में ही उसका पूरा परिवार रहता था। बाकी के मकान का हिस्सा उसके पिता ने जुए और शराब की लत के कारण गंवा दिया था। अब इन लोगों को छोटी सी कोठरी में ही बसर करना पड़ता था, मगर बहुत ही जल्द इनसे ये कोठरी भी छीन गई। इनके पिता ने इस कोठरी को जुए में दांव पर लगाया और उसे हार गए और ये लोग रोड पर आ गए। अब सड़क के किनारे ही इन लोगों को छप्पर डालकर रहना पड़ता था। कमलेश को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। उसके पिता भी अब कोई काम धंधा नहीं करते थे। घर में 4 छोटे भाई बहन भी थे। कमलेश ने शहर जाकर कुछ कमाने की ठानी। उसने अपने साथ कुछ खाने का सामान लिया और शहर की ओर निकल पड़ा। और फिर अगले दिन वो शहर पहुंच गया। शहर में वो अकेला और अनजान था। कोई भी उसके जान पहचान का नहीं था। उसने जगह जगह जाकर काम तलाशने की कोशिश की, मगर उसे कहीं काम नहीं मिला। दर बदर ठोकरें खाते हुए उसे 2 दिन से ज़्यादा समय बीत गया, लेकिन कहीं भी उसे काम धंधा नहीं मिला। घर से जो कुछ भी रूखी सूखी वो लाया था, उसे खाकर वो ख़त्म कर चुका था। इसलिए उसे अब भूखे भी रहना पड़ रहा था। किसी तरीके से उसे बस पानी मिल रहा था और इस वजह से उसका शरीर थोड़ा बहुत काम कर रहा था। कमलेश ने हिम्मत नहीं हारी। वो काम की तलाश करता रहा और एक दिन उसे रिक्शा चलाने का काम मिल गया। दरअसल उसे किराए पर रिक्शा मिला, जिसे चलाकर वो दिन भर में थोड़ी बहुत रकम कमा लिया करता था, जिसमें से उसे रिक्शे के मालिक को भी थोड़ा सा हिस्सा देना पड़ता था। बाकी बचे हिस्से में वो अपना पेट भरता था और बाकी हिस्सा वो अपने परिवार के लिए बचा के रखता था। अब सिर्फ तलाश थी तो एक किराए के मकान की, मगर पैसे बहुत कम रहने की वजह से उसे किराए पर कहीं मकान नहीं मिला। उसने मकान की तलाश जारी रखी। एक दिन वो अपने रिक्शे पे कुछ सवारियों को बैठाकर शहर से थोड़ा हट के एक दूर इलाके में लिए जा रहा था। वहाँ पर उसने अपनी सवारियों को छोड़ा और वापसी में उसकी नज़र एक पुराने खंडहर पर पड़ी। उसने रिक्शा उस ओर मोड़ दिया। उसने खंडहर के अंदर जाकर देखा। ये वाकई बहुत ही पुराना और सुनसान खंडहर था, जिसकी दीवारें बिखर चुकी थीं। कुछ हिस्से बाकी थे और कुछ हिस्से जर्जर हो गए थे। कमलेश ने सोचा कि रात में गुजर बसर करने के लिए ये खंडहर सही रहेगा, ना कोई किराया और ना मकान मालिक का झंझट। ये सोचकर वो रिक्शा लेकर वहाँ से चला गया और रात में वो वापस उसी खंडहर में अपने साथ कुछ सामान जैसे झाड़ू, मोमबत्ती और खाने पीने की चीज़ें ये सब लेकर आया। उसने झाड़ू लगाकर वहाँ पे बिखरी हुई पत्तियों को एक तरफ समेट दिया और फिर उसने वहाँ पर दिया रोशन किया। इसके बाद वो खाने का सामान जो लेकर आया था उसे खाने लगा। खा पीकर वो वहीं पे चादर बिछा के सो गया। इस बार उसे बड़ी सुकून की नींद आई थी। अब वो रोज इसी तरह दिन भर रिक्शा चलाता और रात में आकर वहाँ पे सो जाता। उसे ऐसा करते हुए 1 हफ्ते से ज़्यादा समय बीत चुका था। सब कुछ ठीक चल रहा था। अब कमलेश उसी खंडहर में खाना पकाकर खा लिया करता था। एक दिन की बात है, कमलेश जब वापस आकर खाना पका रहा था तो उसने देखा कि उसी खंडहर में एक औरत दाखिल हुई। वो एक बूढ़ी औरत थी। वो चुपचाप वहाँ पर आकर एक टूटी हुई दीवार पर बैठ गई। कमलेश उसे गौर से देखने लगा। कुछ देर वो औरत वहाँ पर बैठी रही और फिर वो वहाँ से उठकर ज़मीन पर लेट गई। उसको ऐसा देखकर कमलेश ने सोचा कि शायद वो कोई मजबूर औरत है। उसने पास जाकर कहा, माँ जी, क्या आपको मैं बिस्तर दे दूँ? उसकी बात पर उस औरत ने उसे पलट कर देखा। कहने लगी, नहीं, मुझे इन सब की आदत है, मैं इसी तरीके से सो जाती हूँ।
कमलेश ने कहा, बुरा मत मानिए, मगर क्या आपका कोई घर नहीं है? इस पर उस बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, गरीबों का कोई घर नहीं होता। वो जहाँ पर बैठ जाएं, वो थोड़ी देर के लिए उसका घर हो जाता है। आज ये खंडहर मेरा घर है। अब अगले कुछ दिन तक मैं यहीं पर गुजर बसर करूँगी। तुम्हें कोई तकलीफ़ तो नहीं बेटा? इस पर कमलेश बोला, नहीं नहीं माँ, हमें कोई तकलीफ़ नहीं। उल्टा हमें तो अच्छा ही लगेगा। मैं भी यहाँ पर अकेले गुजर बसर करता हूँ। वैसे मैंने आपको यहाँ पर आज पहली बार देखा। इस पर वो औरत बोली, हाँ बेटा, मैं कुछ दिन के लिए यहाँ से थोड़ा दूर चली गई थी। मैं यहाँ पर पिछले कई सालों से रह रही हूँ। रात को आती हूँ और सो जाती हूँ और दिन में फिर निकल जाती हूँ। मैं काफ़ी दूर चली गई थी, इस वजह से यहाँ पे नहीं आ पाई थी। अब मैं लौट कर आ गई हूँ तो रात में अक्सर आया करूँगी। उसकी बात को सुनकर कमलेश को काफ़ी इत्मीनान हुआ। कमलेश ने उनसे खाने के लिए पूछा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। कहने लगी, मैं खाकर आई हूँ। ये कहकर वो चुपचाप उसी जगह पर लेट गई। कमलेश ने उनसे बिस्तर देने को कहा, लेकिन उन्होंने वो भी मना कर दिया। कमलेश वापस आकर अपने बिस्तर पर बैठ गया और खाना खाने लगा। उसे अकेले खाते हुए अच्छा नहीं लग रहा था। उसे तो बुढ़िया की उस हालत पे बहुत ही ज़्यादा तरस आ रही थी। वो चुपचाप खाना खाता रहा, सोचता रहा कि ये दुनिया कैसी है, गरीबों की मदद तक नहीं करती। अभी उसने खाना खा के ख़त्म ही किया था कि उसने देखा कि वो बूढ़ी औरत अपनी जगह से गायब थी। कमलेश ने सोचा कि शायद वो कहीं पर चली गई हों। ये सोचकर वो अपनी जगह पर लेट गया। दूसरे दिन वो दिन भर रिक्शा चलाने के बाद शाम को उसी खंडहर में लौट कर आया। रोज की तरह उसने खाना पकाया और खा कर लेट गया और फिर धीरे धीरे उसे नींद आ गई। रात के वक्त उसकी आँख खुली तो उसने देखा कि खंडहर के ऊपर से पेड़ पर एक डाल पर एक औरत बैठी थी जो उसे ही घूर रही थी। ये देखकर कमलेश को खौफ के मारे अपना खून जमता सा महसूस हुआ। वो उठकर बैठ गया और उस लड़की को देखने लगा। वो लड़की भी कमलेश को बड़े पुरस्कार ढंग से देखती रही। फिर वो उस डाल पर चलती हुई पेड़ के नीचे उतरने लगी और कुछ ही देर में वो नीचे आ गई और उस जगह से जाने लगी। वो बार बार पलट पलट कर कमलेश को देखती रही और वहाँ से चली गई। कमलेश को ये सब बड़ा अजीब लगा। उसने चैन की सांस ली और वो फिर सो गया। दूसरे दिन फिर उसके साथ एक वाकया पेश आया। रात में खाना पकाते वक्त उसने कुछ लोगों का शोर सुना। देखा तो वही रात वाली औरत अपने साथ कुछ बच्चों को साथ में लेकर वहाँ पे चली आ रही थी। वो कुछ ही दूर पर आकर रुक गई और अपने बच्चों के साथ खेलने लगी। उसके छोटे छोटे 5 बच्चे थे। कमलेश ने सोचा कि शायद ये उसी बूढ़ी औरत की तरह कोई गरीब लड़की होगी। कमलेश अपने काम में लगा रहा। कुछ देर के बाद वो बच्चे खेलते खेलते कमलेश के पास आ गए और बातें करने लगे। वो बच्चे इतनी मीठी मीठी बातें कर रहे थे कि कमलेश को उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। कमलेश ने उन्हें खाने के लिए खाना भी दिया। उन बच्चों ने मज़े से खाना खाया और फिर खेलते खेलते वहाँ से चले गए। अब ये रोज़ का मामूल बन चुका था। कभी वो बूढ़ी औरत आती तो कभी ये जवान लड़की कुछ बच्चों के साथ आया करती और इसी तरीके से बच्चों से कमलेश की बातें होती और वो उन्हें खाने के लिए कुछ न कुछ दिया करता। सब कुछ ऐसा ही चलता रहा। एक दिन कमलेश ने देखा कि रात के वक्त वो बूढ़ी औरत और उसके साथ वही लड़की जो पेड़ पर बैठी थी और साथ के 5 बच्चे आ गए। वो सभी वहाँ पर खेलने लगे। बूढ़ी औरत अपनी जगह पर बैठकर कमलेश से बातें करने लगी और वो पेड़ पर चढ़ी हुई लड़की उसी तरीके से पेड़ पर चढ़ गई और वहाँ पर डालियों से दूसरी डालियों पर कूद फांद करने लगी। उसकी ये हरकत देखकर कमलेश को बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि ये काम अच्छे से अच्छे तजुर्बेकार भी नहीं कर सकते थे।
जिस तरीके से वो एक डाली से दूसरे डाली पर जा रही थी, ये हर किसी के बस की बात नहीं थी। खैर, रमेश को तो सिर्फ अपना काम करना था। वो बातें करते हुए बच्चों को बुलाकर उसने खाना खिलाया और बातें करने के बाद वो लेट गया। अभी वो लेटा ही था कि उसने देखा कि एक लंबा चौड़ा और तगड़े शरीर वाला शख्स उसी खंडहर में दाखिल हुआ। उसने बच्चों को बुलाया और उस बूढ़ी औरत से भी चलने को कहा। वो पेड़ पे चढ़ी हुई लड़की भी नीचे आ गई। वो शख्स कमलेश के पास आया और उनसे कहने लगा, क्या तुम्हें इन लोगों ने परेशान तो नहीं किया? इस पर कमलेश ने कहा, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो यहाँ पर अकेला ही रहता हूँ। इन लोगों के आने से थोड़ी चहल पहल हो जाती है। मुझे इन लोगों की वजह से कोई दिक्कत नहीं हुई। इस पर उस आदमी ने कहा, फिर भी अगर कोई दिक्कत हुई हो तो मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। ये कहकर वो बच्चों को लेकर वहाँ से चला गया। कमलेश भी अपनी जगह पर जाकर लेट गया। दूसरे दिन कमलेश अपने काम पर निकल गया। वो रिक्शा चलाते हुए सड़कों पर जा रहा था कि तभी एक आदमी ने उसे हाथ देकर रोका। कमलेश ने अपना रिक्शा रोक दिया तो वो आदमी दौड़कर एक गाड़ी के पास चला गया और गाड़ी के पिछले दरवाजे को उसने खोल दिया, जिसमें से कार का मालिक बाहर आया। वो आकर के रिक्शे पर बैठ गया और बोला, मुझे स्ट्रीट नंबर 19 पे ले चलो। कमलेश पैडल मारता हुआ सीधे उसी रास्ते पर चल पड़ा जिस रास्ते पर वो इंसान जाना चाहता था। कमलेश ने 10 मिनट में उस इंसान को उसकी मंजिल पर पहुंचा दिया। उसने कमलेश को पैसे दिए और कमलेश वापस रिक्शा घुमाकर सवारी की तलाश में निकल पड़ा। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे प्यास लगी तो वो उतर कर एक जगह पर पानी पीने लगा। वो जब पलटा तो उसने देखा कि उसके रिक्शे पर एक बैग रखा था। उसने बैग को उठाया और उसे खोल कर देखा तो उसमें ढेर सारी नोटों की गड्डियाँ पड़ी हुई थीं। ये बहुत ज़्यादा पैसे थे। कमलेश सोचने लगा कि आखिर ये पैसे किसने रखे होंगे। फिर उसे ख्याल आया कि ये ज़रूर उसी कार के मालिक के होंगे जिसको मैं अभी छोड़ कर आया हूँ। कमलेश ने तुरंत अपना रिक्शा घुमाया और उस ओर चल पड़ा जहाँ पर उसने कार मालिक को छोड़ा था। उस जगह पर जाकर उसने देखा कि कार का मालिक अपनी जगह पर वहीं पर खड़ा हुआ इधर से उधर ताक रहा था। उसने कमलेश को जैसे ही देखा तो वो बढ़कर उसके करीब आ गया। कमलेश ने रिक्शा रोका और बैग को निकालकर उस इंसान को दिखाते हुए कहने लगा, साहब, शायद ये आपका बैग है। उसको देखते ही वो इंसान बहुत ही खुश हो गया। कहने लगा, हाँ, ये मेरा ही बैग है, मैं ढूंढ रहा था इसे। खुदा का शुक्र है कि तुम वापस आ गए, तुम बहुत ईमानदार हो। उसकी बात पर कमलेश कहने लगा, मैंने इस बैग को खोल के देखा था, इसमें बहुत से पैसे थे, आप गिन लीजिए। इस पर वो इंसान कहने लगा, नहीं, मुझे तुम्हारी ईमानदारी पे पूरा भरोसा है। तुम चाहते तो ये पैसे लेकर भाग भी सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा किया नहीं। तुम इसको लेकर वापस मेरे पास आए हो। मुझे तुम्हारी ईमानदारी पर कोई शक नहीं। तुम वैसे बहुत अच्छे इंसान हो और मुझे ऐसे ही इंसानों की ज़रूरत है। अगर तुम चाहो तो मेरे यहाँ काम कर सकते हो। क्या तुम मेरे यहाँ काम करना पसंद करोगे? तुम यही काम मेरे लिए करो तो मैं तुम्हें अच्छी पेमेंट दूंगा, रहने और खाने के लिए भी तुम्हारी व्यवस्था कर दूंगा। उसकी बात सुनकर कमलेश बहुत खुश हो गया। कहने लगा, मालिक, आपका एहसान होगा मुझ पर। मैं ऐसे ही किसी काम की तलाश में था। आप मुझे बस ये बताएं कि मुझे कहाँ पर आना है। उसने कमलेश को अपना पता बता दिया। कहने लगा कि तुम इस जगह पर पहुंच जाना और मैं तुमको काम समझा दूंगा। ये सब सुनकर कमलेश बहुत खुश हुआ। उसने उस इंसान का शुक्रिया अदा किया और रिक्शा लेकर वापस अपने खंडहर पर आ गया। आज उसने रिक्शा नहीं चलाया बल्कि अपना सामान बटोरने लगा। सोचने लगा कि कल जाकर किसी अच्छे रूम में मैं रहूँगा और अच्छे सी कमाई करूँगा। ये सब सोचते हुए उसने एक एक करके थोड़ा बहुत जो सामान था वो सब बांध लिया और वो दूसरे दिन वहाँ से निकलने लगा। जब वो वहाँ से निकल रहा था तो उसने देखा कि रात वाली वो बूढ़ी औरत सड़क से सामने की ओर आ रही थी। उसने उसे देखा तो रिक्शा रोककर कहने लगा, माँ जी,
अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ और अब मुझे नौकरी भी मिल गई है। उसकी बात पर वो बूढ़ी औरत कहने लगी, तो तुम अब यहाँ नहीं रहोगे? नहीं माँ जी, अब मुझे नौकरी मिल गई है और मैं वहाँ पर आपके लिए भी काम की तलाश कर लूँगा। इससे आपकी मुश्किलें भी हल हो जाएंगी। उसकी बात पर उस बूढ़ी औरत के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। उल्टा वो थोड़ी संजीदा सी हो गई। वो वहाँ से चली गई। अब कमलेश रिक्शा चलाते हुए सड़क के किनारे जाने की कोशिश करने लगा, मगर शहर जाने वाला रास्ता उसे नहीं मिल रहा था। उसे भी समझ नहीं आया कि आखिर वो जा कहाँ रहा है। वो दिन भर वहीं भटकता रहा, लेकिन वो शहर पर नहीं आ पाया। थक हार कर वो वापस उसी खंडहर में लौट आया। वो आकर अपनी जगह पर बैठ गया और सोचने लगा कि आज उसे क्या हुआ। वो इस रास्ते को ढूंढ क्यों नहीं पाया जो शहर की ओर जाता है। वो अभी इस सोच में डूबा ही हुआ था कि उसने देखा कि वहाँ पर वो लंबा चौड़ा इंसान, वो बूढ़ी औरत और वो जवान औरत जो पेड़ पर चढ़ जाती थी और उसके साथ 5 बच्चे, वो सब वहाँ पर आ गए। उनको आते देख कमलेश अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। वो इंसान कमलेश के पास आया और कहने लगा, तुम यहाँ से जा रहे थे? कमलेश कहने लगा, हाँ, अब मैं जा रहा हूँ और मुझे नौकरी भी मिल गई है, मगर मैं रास्ता भटक गया और न जाने क्यों शहर के किनारे पहुँच नहीं सका। इस पर वो आदमी कहने लगा, मेरे साथ आओ। ये कहते हुए वो आगे चलने लगा तो कमलेश भी उसके पीछे चल दिया। वो लोग अंदर जंगल की ओर जाने लगे, जहाँ पर एक और खंडहर बना था। वो इंसान कमलेश को उस खंडहर में ले गया और खंडहर में ले जाकर उसने एक सुरंग खोली जिसमें जीने बने हुए थे जो नीचे की ओर जाते थे। वो कमलेश को वहाँ पर ले गया। नीचे उतरकर कमलेश ने देखा कि वहाँ पर बहुत सारे संदूक रखे थे। उस इंसान ने ढेर सारे संदूकों के मुंह को खोल दिया। अब कमलेश ने जो देखा उससे उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसमें ढेर सारे सोने चांदी के सिक्के और सोने की ईंटें थीं। वो इंसान कहने लगा, ये सारी दौलत तुम्हारे लिए, जितनी मर्जी है उतनी ले लो, लेकिन यहाँ से मत जाओ। कमलेश कहने लगा, मगर ये सब तुम्हारे पास कैसे आया? उस इंसान ने कहा, देखो तुम घबराना मत, हम जिन्नात हैं। हम इस वीराने में भटका करते हैं और जहाँ तुम रहते हो वहाँ भी हम रहते हैं। हमने तुम्हें परेशान नहीं किया क्योंकि तुम अच्छे इंसान थे, मगर अब तुम्हारा जाना हमें अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए तुम इस दौलत को लेकर के अपना काम चलाओ, लेकिन हमें छोड़ के मत जाओ। कमलेश उनसे कहने लगा कि मैं अपने परिवार का पेट पालना चाहता हूँ। मैं बहुत गरीब हूँ और इसलिए यहाँ पर आया हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। कमलेश के बार बार कहने पर उस इंसान ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम मेरे लिए ये काम करो, मेरी तरफ से इनमें से कोई भी उपहार लेते जाओ और यहाँ पर बार बार मुझसे मिलते आते रहोगे। मुझसे इस बात का वादा करो। कमलेश ने इस बात का वादा कर लिया और वहाँ से कुछ सोने के सिक्के लेकर चला गया। अब कमलेश को नई नौकरी भी मिल गई थी और उस जिन के दिए हुए ढेर सारे सिक्के भी। कमलेश ने अच्छी तरीके से अपना घर बनाया और सभी को पढ़ाया लिखाया। उसने गरीबों को भी दान दिया। कमलेश जब तक जिंदा रहा तब तक वो उन खंडहरों में उन जिन्नों से मिलने जरूर जाता था। ये सिलसिला उसकी मौत के बाद ही ख़त्म हुआ।